4 देखिए, कह रहा है फंक्शन एफ ए टू बी इज 1 1 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है, डज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो वो तो नहीं ना एग्जिस्ट करेगा ना, आपको पता है कि 1 1 अनटू दोनों होने पर ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए इसको दिखा देते हैं, चल लेते हैं लेट फंक्शन एफ, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अनटू, ठीक है, अनटू नहीं है। चलिए अगर अनटू नहीं है तो इसका मतलब यह कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट y जो सेट B से बिलोंग कर रहा है सच दैट ये जो y होगा fx के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब अनटू नहीं है तो इसके को डोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये y सेट B का तो एलिमेंट है लेकिन वो ये डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ही ना हुआ फॉर ऑल ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकता है दैट इज यहां पर x इक्वल नहीं है f इनवर्स ऑफ y के, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का मतलब यह है कि f इनवर्स फंक्शन में एलिमेंट y का एलिमेंट y ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं मिल रहा है। तो जब कोई इमेज ही नहीं मिलेगा किसी एलिमेंट का किसी फंक्शन के लिए, तो किसी एलिमेंट का जब इमेज ही नहीं मिलेगा तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फंक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता अगर ए से बी में फंक्शन होने के लिए इसके हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, लेकिन एक y ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन अनटू 1 1 हो अनटू ना हो तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5